चल, आज सबको सच बता देंगे। राज, क्या कर रहा है? तू क्या कर रही है प्रीत? तू कैसे अपनी असली पहचान के बिना जी सकती है? क्यों घुट रही है तू? तू एक लड़की है, तुझे पूरा हक है खुल के जीने का, एक लड़की जैसे। खुल के जीने का? ऐसा कुछ भी नहीं है राज। मैं लड़की नहीं हो सकती, मेरी किस्मत में नहीं है ये। मैं लड़का हूं, मन्नू। मन्नू पवनिया, पवनियों का शाह हूं मैं। यही सच है और ये सच बदल नहीं सकता। मम्मी को अगर पता चला तो वो जीते जी मर जाएंगी। उन्होंने बरसों से इस झूठ को अपने अंदर पाला हुआ है राज। बरसों से कमाई हुई इज्जत, रुतबा एक पल में मिट्टी में मिल जाएगा। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी राज। मुझे ऐसे ही जीना होगा हमेशा। इसका मतलब तू एक झूठ के सहारे अपनी जिंदगी बिताएगी? अरे झूठी शान बचाने के लिए इतना बड़ा बलिदान कोई नहीं देता। और तू इतनी कायर कब से हो गई? क्योंकि जिस मन्नू को मैं जानता हूं वो तो शेर दिल है, शेर दिल। और तू लड़की जैसी नाजुक। जिस मन्नू को तू जानता था राज, वो लड़का ही था। जगन, जगन। की हो गया भरजाई? बनी बात? बात बनी। उन लोगों ने चट मंगनी पट ब्याह बोला। शादी की तैयारियां शुरू कर। हाँ भाई। मन्नू कहाँ लेकर आ उसे? वो तो आया नहीं अभी तक। तू लेकर आने वाला था ना उसे साथ? हाँ मैं गया था लेने, लेकिन फिर वो राजवीर मिला मुझे। उसने कहा मन्नू किसी जरूरी काम से गया है। वो तो टेंशन क्यों ले रही है, आ जाएगा भाई। चल साथ में, अभी जाना पड़ेगा। वो जाना कहाँ है? हरजीत बाजवा के घर। हरजीत बाजवा! मन्नू कहाँ है ओए? क्यों? घर नहीं पहुंचा? हो सकता है हमारे आदमियों ने झपट्टा मार दिया उस पर। सारे भूखे शेर। चुप ओए! नया है ऐसा करके उड़ रहा है। लेकिन ये बात तू भी सुन ले, अगर मन्नू का बाल भी बक्का हुआ ना तो तुम सब बाजुओं का नामो निशान मिटा दूंगा यहाँ से। कब्रें खुद जानी है तुम लोगों की, और मातम मनाने भी कोई नहीं आएगा। अरे ओ लखपाल, जरा काजू लेकर आ। ओ मन्नू के पापा जी की सौंप, अगर मुझे ये पता होता कि वो मेमने का बच्चा यहां मेरे घर पर है तो अपने नौकर से काजू नहीं मंगवाता। उस मन्नू के घोष की दावत का मजाक पूरा कुंबा उठा रहा होता। चुप!
तेरे घर की तलाशी लेनी है। अम्बा, ये मेरा घर है, तेरे देवर की जेब नहीं है कि जब मन चाहा हाथ डाल लिया और मूंगफलियां टटोल ली। समझी? हरजीत, अंकल जी, यारा, तुझे पता है पूरे घर में मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था, और तू है कि यहाँ बैठा है कमरे में। सीरियसली ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी? यारा, तुझसे कुछ पूछना था। पूछ। यारा, तुझे बुरा तो नहीं लगा ना मैंने तेरे पापा जी के साथ बदतमीजी की, जिस तरीके से बात की? तुम यहाँ दिल्ली में? बस दीदी, आना पड़ा। वो क्या है ना, आप रूठ कर चली आई थी ना, और मैं मनाना चाहती थी, इसलिए आ गई। वैसे आपका बेटा राज मिला आपको? हाँ, वो यहीं दिल्ली में है। खैर दीदी, आपसे एक बात कहूं, बुरा ना मानिएगा, बैठिए ना। वो क्या है ना, अब आपकी उम्र हो गई है और राज भी अपाहिज है। आप कब तक ये सब संभालती रहेंगी? कहते हैं ना, पति का घर स्वर्ग होता है। और राजवीर, कैसे है मना? ये मेरे दोस्त है और ये राजवीर है। सारी शादी के अरेंजमेंट इसने किए हुए। माय सेल्फ सुखी, सुखी हियर। ओए मनु, आओ सत भाई, आओ। भाई असल खिलाड़ी ये है, इसी की वजह से शादी हो रही है। साला है मेरा, शाह है पवनियों का। यार मनु शाह जी, ओ मुबारका जी, मुबारका। ओए मन्नू पाजी, हमसे भी गले मिल लो। कितना जी? हो बढ़िया बढ़िया। मम्मी, ये मोनी आंटी है ना? राज, कितना बड़ा हो गया है, कितने सालों बाद देख रही हूँ तुझे मैं। जी आंटी, अब इतने साल भी तो हो गए हैं, तो थोड़ा बहुत बदलाव तो आ ही जाता है। क्या हुआ दीदी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? वो कुछ नहीं, वो तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही है। अपनी माँ का ख्याल रखो, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती ना आजकल। जी आंटी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें गगवाल की याद नहीं आती? अपने पिंड की? किसी की याद नहीं आती? आती है ना, घर की, पिंड की और उस बरगद के पेड़ की भी। पर पहले ज्यादा आती थी, अब इतनी नहीं। चलो अच्छा है, अच्छा है कि मैं रात से मिल ली। अब चलती हूँ, अपनी माँ का ध्यान रखना। हाँ जी आंटी।
एक बारी कहीं मिलो ना। की स्टोर रूम में मिले। थैंक यू बेटा, अब जाओ। क्या हुआ? क्या कर रहा हूं? तुझे समझ नहीं आ रहा? देख प्रीत, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। साफ साफ कह रहा हूं, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा जो भी हो रहा है। क्या क्या सब? तुझे नहीं पता क्या हो रहा है? जो तू उन लोगों के साथ में हंसी ठिठोली कर रही है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी? राज पागल हो गया है। वो लोग मेहमान है मेरे, अमन जीजा जी के दोस्त हैं। हेलो, मम्मी जी आपको पता है वो अमन गुंडा से चुप कर और अपनी नौटंकी बंद कर। भूल जाओ उस अमन पहुंचा को। तेरी कोई सगाई वगाई नहीं होगी उसके साथ। अब ये तमाशा बंद कर और फोन रख। एक बार कहा तो तुझे समझ में नहीं आता? हेलो, क्या हो गया? चिल्ला क्यों रही है तू? हाँ, बताया कहाँ तू? वो मैं दरअसल पम्मी के काम से मैं बाहर आई हुई थी। वो पम्मी की दोस्त के घर पर ना दिक्कत थी, तो आप चिंता न करें, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। हाँ जी। आंटी जी, मेरी फोटो किस लिए? वो क्या है ना, मेरी बहन की बेटी है और वो भी शादी के लायक हो गई है, तो उसके लिए भी ना वो अच्छे घर का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। और मैं मन्नू की फोटो उन्हें दिखा दूंगी। अब वो भी लगभग मन्नू की जैसी दुबली पतली है तो दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। मैं आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। चल रहा है। अरे आप लोग इतने की कर रहे हो? और चलो चलो सबके साथ बैठते चलो। मिल गई खुशी, निकाल ली भड़ास। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राज कि तू ही। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतना सब कुछ हो जाएगा। राज, मुझे लगा था हम दोनों के बीच सब ठीक हो गया है। तुमने समझी मेरी मजबूरी, तुमने माफ कर दिया मुझे। कर दिया है माफ, और इस माफी के साथ साथ एक सच और सामने आ गया है जिसे तू मानना नहीं चाहती कि तू मन्नू नहीं, तू प्रीत है। राज, मैं मन्नू लड़का? हाँ, मुझे तो भूल ही जाना चाहिए ना। तू मन्नू है ना तू लड़का, ना मैं तेरा दोस्त हूं ना मैं तेरा यारा। तू एक लड़की है जो दुनिया में मुझे सबसे खूबसूरत लगती है। तू वो लड़की है जिसे मैं सोनियो करके बुलाता हूं। तू वो लड़की है। तो क्या आप अमन जीजा जी गुंजन दीदी को अपने साथ ले जाएंगे? मुझे एक नई गुड़िया लानी पड़ेगी। क्यों? एक मेंबर कम हो जाएगा ना फैमिली में, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और कोई होना भी तो चाहिए जिससे मैं बात कर सकूं।
हमारी प्यारी गुड़िया, हर लड़की को एक दिन शादी करके चला जाना होता है। वीर जी, मैं ना कभी नहीं जाऊंगी। ठीक है बाबा, आप मत जाना, ओके? दोनों की कुंडली काफी अच्छी है और इनका भविष्य भी अति उत्तम है। ओहो दीदी, अब तक आप तैयार नहीं हुए? नीचे से बुला रहे हैं आपको। अरे वो ठीक है, तू मेरे बाल तो ठीक कर, सब खराब हो रहा है। ठीक ही तो है दीदी, करना क्या है अब इसमें? मन्नू, एक बात बता मुझे, राजवीर को तेरी असलियत पता है क्या? दीदी, ऐसे कैसे हो सकता है? ये कैसा सवाल है? मेरी प्यारी प्रीतो जी, वो क्या है ना कि एक लड़का और एक लड़की ऐसे ही मतलब छिप छिपा के अकेले तो स्टोर रूम में मिलने जाती नहीं है। नहीं नहीं, मतलब हो सकता है कि शादी की तैयारियां करनी हो, इस वास्ते गए हो, है ना? लेकिन पता है क्या, उस राजवीर को देख के ऐसे लगता है कि वो तेरे लिए ना दोस्ती से ज्यादा फील करता है। मेरा मतलब है कि अगर उसे पता चल गया कि तू लड़का नहीं बल्कि लड़की है, वो तो तुझे प्रपोज ही कर देगा। मनुषा जी देखिए ना, कितनी रंग बिरंगी साड़ियां हैं, गहने हैं, पर प्रॉब्लम क्या है कि चाची जी बहुत कंफ्यूज हैं कि कौन सी रखें कौन सी वापस करें। अब अम्मा जी भी घर पे नहीं है ना, मैं सोचा कि आप भी थोड़ी मदद कर देंगे, कीजिए ना जरा। उषा जी घूर क्यों रहे हैं? आपकी बहन की शादी है, गुंजन दीदी की शादी, अब मदद करना तो बनता ही है ना आपका, थोड़ी तो मदद कर दीजिए। क्यों चाची जी, है ना? ओए हाँ मन्नू, ओए देखना ये भी कितना अच्छा है, वो भी प्यारा है। बताना कौन से कपड़ों में कौन सा चंगा लगेगा। हाय रब्बा, मैंने तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या करूं? कोई बात नहीं चाची जी, मन्नू शाह जी है ना, इनकी चॉइस बहुत बढ़िया है, ये मदद करेंगी ना हमारी। एक मिनट, ये वाली नहीं, ये हाँ, ये बड़ी अच्छी है जी, ऑरेंज कलर मुझे लगता है सारी साड़ियों में सबसे बेस्ट कलर है जी। एक मिनट जी, देखो चाची जी, हैं? और एक ट्राई करते हैं। हेलो माँ। हेलो राज, क्या हुआ माँ? आपकी आवाज नॉर्मल नहीं लग रही है, कुछ गड़बड़ है क्या? सब ठीक तो है ना? कैसे हो सकती? इतने साल में सबसे छिपती रही, लेकिन तुम्हारी एक जिद ने मुझे गगवाल तक पहुंचा दिया और उस मोहिनी को यहाँ तक, पता नहीं कहाँ से वो यहाँ का पता लगाकर घर तक पहुंच गई। मेरा जी बहुत घबरा रहा है राज, पता नहीं आगे क्या होगा। अगर उस मोहिनी को पता चल गया कि तू राज है और तू गगवाल में है तो। माँ आप चिंता मत करो, मेरी बात समझो, मैंने यहाँ से बैठे बैठे सब संभाल लिया है और आगे भी संभाल लूंगा। देखिए, किसी को भी पता नहीं चलाना कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, आगे भी पता नहीं चलेगा। अरे मम्मा समझो बाबा, आज उसने अपनी आंखों से देखा है। अगर वो फिर से आ गई तो? एक अपाहिज के घर पर स्केटिंग के जूते क्या कर रहे थे? स्केटिंग के जूते मतलब? उसके घर पे स्केटिंग वाले जूते थे और जैसी मेरी नजर उन जूतों पर पड़ी, दोनों माँ बेटे सकपका गए। राज ने तुरंत जाके उन जूतों को उठा लिया और मुझसे कहने लगा कि वो उसके पड़ोसी के जूते थे। ये पक्का है आपको? जो लड़का आपको मिला था वो राज है? कोई गारंटी तो नहीं है, पर हो भी सकता है कि अमृत ने झूठ बोला। पर वो हमसे झूठ क्यों बोलेगी? इसमें उसका क्या फायदा है? हमने राज को नहीं देखा कि वो कैसा दिखता है, उन्होंने मुझे नहीं देखा कि मैं कैसा दिखता हूं। ये क्या कर दिया शाहजी? पूरा घर बिखेर दिया। ये जुड़ता कैसे है? मुझे तो आता ही नहीं है शाहजी। ये क्या कर दिया शाहजी? थोड़ी मदद कर दो ना, मुझे नहीं आता कैसे जोड़ते हैं, आपको तो आता होगा ना। मेरे पास और भी काम है।
इन गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलकर वक्त जाया नहीं कर सकता। अमन जीजू ने कहा था कि उनकी साली के लिए लिया था। अब पता नहीं क्या कहेंगे। अब क्या करूं, कैसे करना है? अमन जीजू ने कहा था कि अपनी छोटी साली बबली के लिए ये लिया है, उसके रूम में रखने के लिए कहा था सरप्राइज देना है। जी नमस्कार जी। जी मैं सरकार की तरफ से जनगणना सर्वे कर रहा हूँ, तो उसी सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। आइए। बस एक बार सच्चाई पता लग जाए, उसके बाद तुम माँ बेटे का वो हश्र करूंगा कि गंगवाल का नाम सोचकर भी रूह कांपेगी। राज, ये सब ये क्या हो गया? राज, उधर मैं ठीक है, तो खाता हूँ। राज, यारा, अब तो बताना हुआ क्या है ये? वो रास्ते में मोहिनी के गुंडे मिल गए थे, 2-4 हाथापाई हो गई, उसी में बस थोड़ा सा लग गया यार। ये तुझे इतनी सी चोट लग रही है राज? पूरी बदन पर नीले निशान पड़े हुए हैं, खून अलग से बह रहा है। तू पागल है? क्या जरूरत थी तुझे वहां पर जाके अकेले भिड़ने की? और क्या करता? फोन नहीं कर सकता था? नहीं, यहाँ पर कोई है ही नहीं ना तेरी चिंता करने के लिए। तो समझता क्या है खुद को? हाँ, आंटी जी मैं उठाता। गलती से भी हाथ उठाने की गलती मत करना, वरना अगले ही पल तेरा हाथ कहां होगा तुझे भी पता नहीं चलेगा। राजवीर, आप बिल्कुल सही कह रही थी माँ। हमारी नाक के नीचे वो राज हमारे घर में घुस आया, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाए। राज बाजवा, हरजीत बाजवा का असली वारिस कोई और नहीं बल्कि वो राजवीर सिंह है। वो वेडिंग प्लानर जो मन्नू के साथ हमारे घर में घुस आया था। भेस बदल कर अभी उस अमृत के घर से आ रहा, उसके बेटे राज की फोटो देखकर। अगर वही राज है तो उसने अपनी सच्चाई क्यों नहीं बताई? इसी घर में रहकर सबसे सच्चाई क्यों छुपाए रखी? वो पवनियों की मदद क्यों कर रहा है और इस जायदाद पर अपना हक क्यों नहीं जताया? आखिर ये सब क्यों कर रहा है वो? वही तो मैं सोच रहा हूँ माँ, इस राज का कुछ ना कुछ तो करना होगा। हेलो मिस्टर मन्नू पवनिया, कैसे हैं आप? तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे अरे अरे, क्या हो गया? हा? एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के साथ सोने आया है, तो परेशान क्यों हो रहा है? आजा आजा सो जाओ, आजा साथ में। ओए तू बकवास मत कर। अरे ओए क्या कमाल कर रहा है? मेरे बेड में खटमल घुस गए यार। अब मैंने सोचा मैं कहाँ घुसूं, तो तेरी याद आ गई, इसीलिए आ गया। अच्छा ठीक है, तो अभी के लिए कहीं चुप जा, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। पक्का? हाँ पक्का।
क्या कर रहा है? तब से दरवाजा खटखटा रही हूँ। हाँ मम्मी, वो थोड़ी थकान लग रही थी, तबीयत सही नहीं लग रही थी। बुखार है? नहीं मम्मी, बस थोड़ी थकान थी। मम्मी, आपको कोई बात करनी थी? आप मुझे बोल देते, मैं नीचे आ जाता। हाँ, खास काम था। गुंजन की शादी हो रही है तो सोचा उसको कुछ दे दूं, जमीन दे दूं। सोचा तुझसे सलाह मशवरा कर लूं। अगर तुझे सही लगे तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी कुछ कानून। मच्छर मच्छर बहुत है इस बारी। क्या सोचा तूने? सही है क्या गुंजन के नाम इतनी जमीन करना? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं? क्यों नहीं? तुझे मेरा फैसला ठीक नहीं लगा? नहीं मम्मी, मेरे बोलने का मतलब है कि आपने सही सोचा है, ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, फिर तू जगन के साथ कल रजिस्ट्रार के वहां चला जा और जमीन उसके नाम कर दे। नहीं हो सकता यार। नहीं? क्या हो गया तुझे? बार बार नहीं नहीं बोल रहा है। ध्यान कहाँ है तेरा? नहीं मम्मी, मैं कह रहा हूँ कि हम दोनों साथ में चलते हैं। गुंजन दीदी आपकी बेटी है ना, आपको भी तो खुशी मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं भी यही सोच रही थी। तुझसे राय लेना जरूरी समझा ताकि तेरे दिल में कोई मलाल ना रह जाए। लेकिन अगर तेरे दिल में कोई भी बात है तो तू सच सच बता सकता है।